हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। द टॉपिक फ्रिक्शन, सेकंड टॉपिक दैट इज़ द फ्रिक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, a block A of mass m, इस ब्लॉक A का मास m है, इस प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ स्लोप, एक स्लोप पे, स्लोप मतलब एक ढलान पे रखा हुआ है जो कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे है। इस कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिंग, रस्सी से कनेक्ट किया गया है। दूसरा ब्लॉक B जिसका मास है कैपिटल M, जिसका मास है कैपिटल M विच इज़ ग्रेटर दैन m साइन थीटा, जो m से साइन थीटा से बड़ा है। इनिशियली द ब्लॉक A इज हेल्ड एट रेस्ट, A को रेस्ट पे रखा है, देन लेट फ्री, उसके बाद इसको हमेशा होल्ड करके रख रहा है, इसको मूव नहीं करने दे रहा है, मीन्स इसको नीचे नहीं जाने दे रहा, मोशन नहीं करने दे रहा। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द स्ट्रिंग इन द एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में कितनी टेंशन डेवलप हो रही है ये यहाँ पे हमें देखना है। तो अब ये जो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपसे हमने पहले ही बताया था, FBD ड्रॉ करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ईच एलिमेंट्स का। फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, राइट, ये चीज़ हम लोग देखते हैं ऑलवेज। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे इसका दो चीज़ निकालना है। एक स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप हो रहा है, मीन्स इस स्ट्रिंग में टेंशन T कितना डेवलप हो, और किस एक्सलेशन से ये ब्लॉक ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, वही एक्सलेशन बताना है। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए अच्छे से, जिस एक्सलेशन से, मान लिया ए एक्सलेशन से ये डाउन जा रहा तो ए एक्सलेशन से ही ये ऊपर जा रहा होगा प्लेन सरफेस में, मतलब सेम एक्सलेशन। बोथ द ब्लॉक्स मस्ट मूव विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन, मीन्स मैग्नीट्यूड एक्सलेशन का दोनों का सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये इसका मास mg, मतलब वेट mg है, एक फोर्स प्लेन पे लगा रहा है, इस प्लेन पे एक फोर्स लगा रहा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल मतलब यहाँ पे इसका जो सेल्फ वेट है, बेसिकली सेल्फ वेट डाउनवर्ड लग रहा। तो अब इधर के डायरेक्शन में और इधर डायरेक्शन में इस mg के दो कंपोनेंट हो गए। इसके प्रीवियस वाले वीडियो हम लोग ने पढ़ा था, ये एंगल थीटा हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा, ठीक है। mg कॉस थीटा आपका ये कंपोनेंट है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, mg साइन थीटा अलोंग द प्लेन लग रहा है विच इज़ अपोजिट टू द मोशन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन, राइट। इसको यहाँ पे हम फिर से दिखा सकते हैं, ये mg साइन थीटा, ठीक है, और इसका मास कैपिटल M है जो कि कह रहा है mg साइन थीटा से ज़्यादा है, तभी तो इस ब्लॉक को ये ड्राइव करेगा, मतलब खींचेगा, पुल करेगा अपनी तरफ, इसको ग्रेटर होगा भाई, तभी तो ड्रॉप मतलब पुलिंग होगी, राइट। अब यहाँ पे by pulling A up the plane, let the acceleration magnitude is a, the tension at the both ends of a string the same। यहाँ पे ये मान लिया है कि A एक्सलेशन है दोनों ब्लॉक का, और जिस जो टेंशन डेवलप कर रहे हैं दोनों साइड में वो T सेम है, ये सपोज करें दैट इज एट कैपिटल T, एज यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे मान लिया ये कैपिटल T है, राइट। अब इसमें दोनों ब्लॉक को वन बाय वन हम लोग एनालाइज करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे एक्सलेशन और टेंशन कितना डेवलप हो रहा है, राइट। लेट अस स्टार्ट इट टू सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए आप, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, ये ए को हमने दिखाया है, इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ को हमें यूज़ करना है, अप्लाई करना है। तो इसमें देखिए आप कंपोनेंट समझिए, एक तो इसका सेल्फ वेट जो आ रहा था
वो इस पे एक क्या डेवलप कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, इधर वाला कंपोनेंट क्या था एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एक इसमें क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ तो एक इधर टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा रस्सी में, वो भी निकालना है। इधर इसका कंपोनेंट कौन लग रहा है, एम जी साइन थीटा लग रहा है, तो ये इस पे फोर्सेस की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, राइट। अब नेट फोर्स देखिए इस पे नेट इस डायरेक्शन में प्लेन के डायरेक्शन में मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन जिधर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, आप देख सकते हैं इधर टी लग रहा है, इधर एम जी साइन थीटा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट फॉर फर्स्ट द ब्लॉक टी माइनस एम जी, ये नेट फोर्स हो। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट हम लिखे हैं, ये न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब अगर इसको हमने एक्स डायरेक्शन मान लिया तो ये वाई डायरेक्शन हमने क्या लिया है, नॉर्मल रिएक्शन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा, ये जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड बी बी ब्लॉक का हमने डायग्राम ड्रॉ किया। बी ब्लॉक तो वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड हैंग्ड है, तो अब इसमें टेंसाइल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टी माइनस ये एम जी, ये नीचे जा रहा है क्योंकि ये एम जी क्या है, टी से ग्रेटर है, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास यहाँ पे इसका कैपिटल एम है, मास इंटू ये भी कैपिटल एम है, मास इंटू ए। ठीक है, अब दो इक्वेशन आ गई, एक यहाँ पे ये देख सकते हैं आपका ये है एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, एक टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, अब ये दोनों एक्सप्रेशन आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड एम ए है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में एम ए है, इधर भी राइट हैंड साइड में एम ए है, बट दोनों का मास अलग अलग है। अब ये दो इक्वेशंस हो गए हैं, आपके पास वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल दो है, एक टी है एक एक्सलेशन है, दोनों को यूज करके हम बता सकते हैं। आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, सम कर दीजिए, अपने आप आपको एक्सलेशन ये मिल जाएगा, सम करेंगे एक्सलेशन ये आ जाएगा। फिर एक्सलेशन की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में रख दिए थर्ड में, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए, आपका ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। फ्रॉम द सॉल्विंग एवर इक्वेशन द एक्सलेशन डेवलप इन द बॉडी इक्वल टू एम माइनस एम साइन थीटा इंटू जी अपॉन एम प्लस एम, और टेंशन इन द स्ट्रिंग वन प्लस साइन थीटा एम 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 जी एम प्लस एम, ये आ जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये हमने जनरल केस लिया हुआ, इस तरह से इस पर आपको न्यूमेरिकल दी जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ let us do the next problem that is also based on Newton's second law. There are three identical block ABC, तीन identical block ABC है, you can say mass of 2 kg, सबका mass 2 kg are connected by a light string as shown figure में दिखाया हुआ। If the block A is, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, if the block A is pulled by unknown force F2, अगर ये मान रहे हैं ब्लॉक जो है, ब्लॉक आपका इफ द ब्लॉक ए मतलब फर्स्ट ब्लॉक ये वाला, राइट। अब इस द टेंशन स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक ए एंड बी इज मेजर 8 न्यूटन, मतलब इसमें जो टेंशन ए और बी में लग रहा है, किसके बीच में देखना है, ए एंड बी के बीच में जो टेंशन लग रहा है उसके टेंसाइल फोर्स टी इक्वल टू है या टी टू इक्वल टू 8, कितना है यहाँ पे 8 न्यूटन है, राइट, 8 न्यूटन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग
कनेक्टिंग डॉट बी एंड सी, राइट। तो इसमें 1 बाई 1 ब्लॉक 1 को हम इसके सर्किट ब्लॉक ए का यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना, SFD ड्रॉ करना है। देन आफ्टर देखेंगे it is obvious that all three blocks move with the same acceleration, so it is A कैपिटल it is small a। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेट फोर्स सिंपली निकालना है। पहले तो ब्लॉक ए का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। ए पे F फोर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से टेंशन T1 डेवलप हो गया स्ट्रिंग में, रस्सी में। अब मास इसका लग रहा था, मास डाउनवर्ड लग रहा था कितना, 20 kg, ये 20 kg, बट अपवर्ड क्या हमने दिखा दिया, रिएक्शन इक्वल टू 12.6, राइट। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक को हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसमें। ये M इंटू ये न्यूटन सेकेंड लॉ, N ऊपर, मास नीचे, ये टेंसाइल स्ट्रिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। T1 मान लिया टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक A एंड B, ए और बी के बीच में टेंशन कितना डेवलप हो रहा है उसको हमने मान लिया है कैपिटल T, राइट। अब फिर वही आप लगा दो, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे समेशन Mx इक्वल टू 0 या Fx माइनस Mx इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट ब्लॉक में कौन फोर्स लग रहा है, F इधर लगा है, F अपोजिट का लग रहा है -T1, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, M इंटू ए, मतलब इस ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, 2 इंटू एक्सलेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। ये चीज़ यहाँ पे आप देखिए Fx से निकाल, तो ये F माइनस T1 मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू M इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन, 2 इंटू ए आ गया, ठीक है। सिमिलरली Fy इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो N1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं N1 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। नाउ अब आपको क्या करना, सेकेंड ब्लॉक का एक्सलेशन कंसीडर करना है, सेकेंड ब्लॉक बी। अब इसमें एक्सलेशन 2 ये सब में लगेगा क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सलेशन 2 ये सारे में लगेगा क्योंकि सेम एक्सलेशन मैग्नीट्यूड से मूव करेंगे। टेंशन स्ट्रिंग T1 माना है, T2 माना है बी एंड सी साइड पे। अब यहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंगली बी ब्लॉक पे टेंसाइल फोर्स जो खींच रहा है, T2 जो अपोज कर रहा है, N2 तो रिएक्शन फोर्स जो कि अपवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, T1 माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू ए, दैट इज Fy इक्वल टू N2 माइनस 200, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड बी का बनाया, बी पे ये आपका सेकंड का हो गया। थर्ड केस में जब बी पे लगेगा T2 लगेगा, तब यहाँ पे इसके लिए भी आप लगा सकते हो समेशन T2 इक्वल टू 2 इंटू ए। T2 के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं कंसीडर किया और नहीं तो उसको कंसीडर करते रहना पड़ता। तो यहाँ से N3 की वैल्यू यहाँ पे T2 इक्वल टू डायरेक्टली 2a आया, अब N2 कंपेयर किया तो 20 न्यूटन आया। फ्रॉम द एबव तीज इक्वेशन द एक्सलेशन और फोर्स की वैल्यू जो आई 6a आई, 6a फोर्स की वैल्यू 6 आई। नाउ यूजिंग द फैक्ट T1 is 8 Newton equation, we have A equal to 2 Newton. Now the from the equation F equal to 12 with from the equation T2 में, right. Now third problem, which is very simple problem, a system shown in figure is released from rest से छोड़ दिया जाता है, assuming that the M2 is more than M1, M2 heavier है, then find the acceleration of the blocks in and the tension is the string। तो अगेन यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग है, सपोज ये फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है, तो दोनों में टेंशन जो डेवलप होगा T ही होगा दोनों में, तो वही टेंशन निकालना है और दोनों ब्लॉक पे टेंसाइल फोर्स भी लगेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ब्लॉक का जैसे हमने यहाँ पे ब्लॉक
M2 को दिखाया हुआ, जो कि M2 हैवियर है उसको दिखाया, तो इसका M2G डाउनवर्ड लग रहा है, इसके अपोजिट आपको क्या डेवलप हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कौन सी टेंशन होगी, T1 इक्वल टू M1 इंटू ए, ये आएगा। ठीक है, तो अब इस पर नेट फोर्स कितना हुआ, देखो नीचे की तरफ आ रहा था Mg माइनस T1 इक्वल टू M इंटू ए, या T माइनस सॉरी इट मे बी मूविंग अपवर्ड, तो T माइनस Mg इंटू M1 इंटू ये इक्वेशन आ जाता है। राइट, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके आगे क्या, सेकंड ब्लॉक पे लगा दीजिए। सेकंड ब्लॉक पे भी M2G नीचे की तरफ लग रहा है, टेंसाइल फोर्स सेम लग रहा है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे न्यूटन सेकंड लगा दीजिए, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। M2G माइनस T इज द एक्सलेशन, सॉरी T इज द टेंशन डेवलप द स्ट्रिंग, तो इक्वल टू M2A। अब इक्वेशन नंबर, इसके पहले दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पे एक्सलेशन ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स M1 M2 के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड टेंसाइल फोर्स को भी M1 M2 के टर्म में हम लिख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम सेव हो सकता है एग्ज़ाम में। राइट, तो ये आपका यहाँ पे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गई। तो इस पर आपको कुछ और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जैसे NCERT की एक्सरसाइज प्रॉब्लम में गिवन है, तो आपको उसको भी सॉल्व करना चाहिए। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाए न्यूमेरिकल